ध्रुव यानी दृढ़ता का जन्म सुनीति से होता है, सुरुचि से नहीं होता है। सुनीति मार्गदर्शन बने और जीवन में संकल्प की दृढ़ता आनी चाहिए। प्रेम में साथ यदि ज्ञान एवं विराग नहीं तो प्रेम दुख का कारण बनता है, सुख का कारण फिर नहीं बनता है। ज्ञान विराग्य के बिना भक्ति केवल दिखावा मात्र है, ईश्वर मिलन का साधन नहीं। ईश्वर मिलन का साधन तब है जब प्रेम भी साथ में हो। प्रत्येक प्राणी सर्वत्र सर्वदा स्वाधीन स्वतंत्र सुख चाहता है, अर्थात कोई भी बेड़ियों में बंधना नहीं चाहता, स्वतंत्र रहना चाहता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी मात्र ईश्वर को चाहता है और इसी को सच्चिदानंद कहते हैं। राजा परीक्षित की जरा सी शंका के कारण ऋषि का अपमान होता है। प्यास को सहन न कर पाने के कारण विवेक खो देते हैं। राजा परीक्षित जो है बहुत प्यासे थे, उनको पानी नहीं मिला तो इसलिए उन्होंने अपना विवेक ज्ञान जो है खो दिया और शंका हुई ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा। ऋषि तो उस समय समाधि में थे। शंका एवं असुरता के ही विद्याओं की जननी है। शंका अर्थात वहम, जब किसी आदमी को होने लगता है ये मेरे खिलाफ ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, या ये मेरा ऐसा करता है, ये शंका जो है सभी विपदाओं का कारण बन जाती है। परीक्षित ये जानकर कि सप्ताह बाद मृत्यु है फिर भी घबराते नहीं है। नचिकेता मृत्यु से घबराते नहीं है। मृत्यु से वह घबराता है जिसके जीवन में पाप है। मृत्यु का निजी अनुभव किसी को नहीं होता, क्योंकि मृत्यु एक बार हो जाती तो दोबारा तो होनी नहीं है, तो मृत्यु का अनुभव किसी के पास नहीं होता। वास्तव में ज्ञान भक्ति वैराग्य जो भी परोपकार किया वही साथ चलता है। प्रेम की अभिव्यक्ति करने की शक्ति केवल त्याग में ही है। नारद जी ने सर्वत्र अशांति का अनुभव किया। तीर्थों में, संतों के गृहस्थों में, आश्रमों में और शहरों में और वनों में सर्वत्र अशांति कारण भक्ति तो थी नहीं, ज्ञान वैराग्य व्रत प्राय थे, अर्थात अज्ञान ही दुख का कारण होता है। और जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो उसके सब दुख निवारण हो जाते हैं और प्राय उसको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। स्वयं के जाने बिना जो ईश्वर को जानना चाहता है वह स्वयं को जाने बिना, जो भी अपने आप को तो जानता नहीं, मनुष्य इंसान बन नहीं पाया, अपनी इंसानियत को अपने आप को जानता नहीं है और वो भ्रम में है। जो स्वयं को नहीं जानता तो वैसे को भी नहीं जान सकता। जब तक स्वयं को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है तब तक किसी की भी वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात सबसे पहले अपने आप को जानना होता है। जब अपने को जान लेता है तो फिर वो ईश्वर को भी जान लेता है। साध्य है मानव त्रुटियां तथा साधन मानव कार्य कुशलता। कार्य कुशलता से बढ़े और त्रुटियां बनी रहे तो विनाश निश्चित है। अर्थात लोग बहुत से क्या करते हैं, दिखावा तो करते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। वास्तव में अंदर बाहर से एक हो और जो भी अज्ञान है उसको दूर करके ज्ञान के साथ बोध में भी बुद्धि हो तो शांति एवं संतोष की संभावना है। जब ज्ञान हो जाए वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब हम अच्छी तरह से जान लें। अन्यथा शोक एवं संताप में वृद्धि होगी। ज्ञान विज्ञान ज्ञान एक एक सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुंचकर ये जानना कि छत किस वस्तु की बनी है। विज्ञान पहली सीढ़ी को देखकर ही अनुभव हो जाए कि ये सीढ़ी जिस धातु से बनी है सभी सीढ़ियां उसी धातु से बनी है और ये फर्श, ये छत भी उसी धातु से निर्मित है। सही सुनता
श्रद्धांजलि महत्वपूर्ण क्या है? जो है या जो होना चाहिए। सत्य को बुद्धि से नहीं हृदय से पाया जा सकता है, विचार से नहीं, प्यार से, चिंतन से नहीं, भाव से। बहुत समझने की बात है। सत्य को बुद्धि से नहीं, अर्थात ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा कलवंत बनने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में हृदय से श्रद्धा होनी चाहिए, विचार से नहीं, प्यार से, चिंतन से नहीं, भाव से। आराधना आंतरिक युद्ध का नाम है। आराधना और भक्ति के लिए आक्रमित चित्त नहीं, ग्राहक चित्त चाहिए, पुरुष चित्त नहीं, स्त्रीण चित्त। प्रभु की प्राप्ति शांत निष्काम भाव से होती है, अर्थात प्रभु के प्रति, उस परम पिता के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए और समर्पण भाव, जो भी कुछ है समर्पण भाव होना चाहिए। आकाशाय पतितोयम, जिस तरह आकाश से बरसा हुआ पानी किसी न किसी नदी के द्वारा, गंगा के द्वारा, नाले के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, उसी तरह से किसी भी प्रकार से श्रद्धा युक्त दृढ़ता से की हुई भक्ति मानव को, इस जीव को उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचा देती है, अर्थात मोक्ष दिला देती है, मुक्ति दिला देती है।